हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी काफ़ी आ गई है और उसका एग्ज़ाम भी फरवरी में है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़रूर आएगा उसमें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। अभ्यांतर का विलोम होता है बाह्य। और निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है और इसलिए निषिद्ध का विलोम विहित होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से एक शुष्क का विलोम क्या होता है। आर्द्र होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि स्थूल का विलोम नहीं है। मतलब स्थूल का विलोम होता है सख्त सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्लभ होता है, दुर्बल होता है, बट शाश्वत नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है। पृथक का सही विलोम क्या होता है। संयुक्त होता है। पृथक का जो विलोम होता है वो संयुक्त होता है। छठा क्वेश्चन है कि उपयोग का सही विलोम क्या होता है। दोनों होता है, निरुपयोग भी होता है और अनुप्रयोग भी होता है। सातवां क्वेश्चन है कि इनमें से एक गलत है। मतलब कौन सा विलोम सही है और कौन सा गलत है। मतलब दक्षिण का विलोम वाम होता है और विधि का विलोम निषेध होता है और बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बट उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है बल्कि उद्यमी होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो अभ्यस्त का विलोम, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है, ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब इसमें निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष, ये तो सही है, और बंधन का विलोम मोक्ष, ये भी सही है, बट सचल का विलोम चल नहीं होता है और मौलिक का विलोम अनुदित नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है प्राची का विलोम क्या होता है। तो प्राची का विलोम प्रतीची होता है। उसके बाद इसमें 11 क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो इसमें आग्रह का विग्रह नहीं होता है, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता, जारज का औरस, ये सही है। और 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसिप्त का अभिसिप्त नहीं होता, अमित का समित नहीं होता, आदि का निरल, बट हया का बेहिया होता है, ये सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है। मौन का मुखर, ये सही है। बर्बर का सभ्य विलोम, ये भी सही है। शानदार का सर्वनाक, ये भी सही है, पर अनुचर का परिचय नहीं होता है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, विलोम शब्दों के दृष्टि में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें अमित का परिमित, ये भी सही है। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। सुख का दुख, ये भी सही है। आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता बल्कि अनाच्छादित होता है। और उसी तरह से 15वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, आस्था का विश्वास नहीं होता है, पर असूया का अनुसूया ये होता है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मतलब कौन सा युग्म इसमें से छांटना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो विधि का निषेध, ये सही है। आज्ञान का विसर्जन, ये भी सही है। और अमीय का हलाहल, ये भी सही है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 के यूपीएससी आरओआर में पूछा गया है। तो अमीय का हलाहल ये होता है। नंबर 17 है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं। इसिप्त का अभिसिप्त सही है, तो इसिप्त का अभिसिप्त नहीं होता। आदृत का निरादृत नहीं होता। दोष का सदोष, ये भी सही है। अकिरण का विकिरण, ये भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होता है। अस्तब्ध होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है। दक्षिणायण होता है। निम्नलिखित में से दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। और ये हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो विशेष का अशेष नहीं होता है, विपत्ति का आपत्ति नहीं होता है, स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता है, बट वक्र का ऋजु
होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि वक्र का विलोम क्या होता है, तो वक्र का विलोम ऋजु होता है। उसके लिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होता है, तो निषिद्ध के लिए विहित होता है। आवर्तक का सही विलोम क्या होता है, अनावर्तक होता है। अनुरूप का सही विलोम क्या होता है, प्रतिरूप होता है। तीसरा का सही विलोम क्या होता है, वितीसरा होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन दीर्घायु का विलोम क्या होता है, तो अल्पायु होता है। गगनचुंबी का विलोम क्या होता है, तो तल स्पर्शी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सही युग्म ढूंढना है कि कौन सा युग्म सही है और कौन सा गलत है। तो अनृत का विलोम ऋत होता है, ये सही है, बट तांडव का मांडव नहीं होता, मुक्त का विमुक्त नहीं होता है और विभावना का सद्भावना नहीं होता है। अनृत का विलोम ऋत होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मुक्त का विलोम क्या होता है, ग्रस्त होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि विलोम शब्द को अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना है। अनंत का असीम ये अशुद्ध है, अधर्म का धर्म ये भी अशुद्ध है, पर कुशल का अकुशल ये सही है, जड़ का चेतन ये भी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है, तो संयुक्त कौन सा मतलब सही है, तो संयुक्त का वियुक्त ये सही है, पर विराग का चिराग नहीं होता, सरस का अरस नहीं होता, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये होता है। और प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल होता है। अविर्भूत का विलोम सही विलोम त्रिभूत होता है। उसके बाद अग्रज का विलोम अनुज होता है। दृष्टि सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है। और उसका साहर्य का विलोम क्या होता है, अलगाड़ होता है। और विराट का विलोम क्षुद्र होता है। आप स्पृश्य का विलोम क्या होता है, अपस्पृश्य होता है। उसके बाद अभर का विलोम क्या होता है, अमर का विलोम क्या होता है, सॉरी गाइस, अमर का विलोम मृत्य होता है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। राजा का विलोम रंक होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। और सगुण का विलोम निर्गुण होता है। अपकुशन का विलोम शकुन होता है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अर्जन का विलोम व्यन होता है। और कथित का आकथित होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया है। उसके बाद प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। और प्रभावी का विलोम नहीं है, कौन सा शब्द अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य बट अपयुक्त नहीं होता। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पौरात्य होता है। अश्लील का शब्द सही विलोम क्या होता है, श्लील होता है। मूक का विलोम क्या होता है, वाचन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा। मूक का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। सुसुप्ति का विलोम क्या होता है, जागृत। ये भी कई बार पूछा गया है और देख लीजिए आप लोग कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। और पूर्व का विलोम पाश्चात होता है। और प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, ना कि दुख होता है, ये ध्यान रखिएगा। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। उसके बाद ज्ञानी का विलोम क्या होता है, ज्ञानी होता है। लघु का विलोम गुरु और दीर्घ दोनों होता है। अगर गुरु भी आ जाए दीर्घ आए तो दोनों को ही चुनिएगा। उसके बाद नीति का विलोम क्या होता है, अनीति होता है। शोक का विलोम हर्ष होता है। और विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। परिचित का विलोम अपरिचित होता है। और आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। और पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। धरती का विलोम आकाश होता है। और प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। जय का विलोम पराजय होता है। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है। भय का विलोम निर्भय होता है। शत्रु का विलोम मित्र होता है। आवरण का विलोम अनावरण होता है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। मान का विलोम अपमान होता है। घात का विलोम प्रतिघात होता है। वैतानिक का विलोम अवैतानिक होता है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। और बाघ का विलोम अभ्यंतर होता है। गृष्ट का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। मुखर का विलोम मौन होता है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। तिरस्कार का सकार होता है। शर्मनाक का सम्मानपूर्ण होता है। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। और यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। उसके बाद कुछ विलोम शब्द हैं। चित्त का विलोम क्या होता है, पट होता है। औरत का मर्द, ये सब तो आप लोग जानते हैं। खाली का भरा होता है। गधा का घोड़ा होता है। और उसके बाद
जल का विलोम थल होता है, शांति का विलोम युद्ध होता है, सृजन का विलोम विनाश या संहार होता है, सृजन का विलोम संहार होता है, अध्यावास का विलोम अनध्यावास होता है, बर्बर का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बर्बर का विलोम क्या होता है, सभ्य होता है, ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, ना कि विध्वंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। नूतन का विलोम पुरातन होता है और तरुण का विलोम क्या होता है, वृद्ध होता है। और उसके बाद ह्रस्व का विलोम क्या होता है, दीर्घ होता है, ह्रस्व मीन्स छोटा होता है और दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, उपेक्षा का अपेक्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, आवृत, ये बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है, आवृत का विलोम अनावृत होता है, उपचय का विलोम अपचय होता है, जागृत का विलोम सुप्त होता है और भ्रांत का विलोम निभ्रांत होता है, अथ का विलोम शब्द इति होता है, अभिज्ञ, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। इसी प्रकार विज्ञ का विलोम क्या होता है, प्रज्ञ होता है, चतुर का विलोम चालाक, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ होता है, अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। ठीक है। और दोस्तों इसी तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और ये एग्ज़ाम में इतने इम्पॉर्टेंट है तो एग्ज़ाम में ज़रूर ही ज़रूर आएगा। थैंक यू दोस्तों।